चैट जीपीटी बहुत ज़बरदस्त बातचीत करती हैं और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आज फिर हमारे साथ हैं चैट जीपीटी और हम चैट जीपीटी से इतनी मालूमात ले रहे हैं कि हमारे जो पिछले रिकॉर्ड थे, यानी कि जो हम अपने वालिदैन से नहीं पूछ सके, हम अपने उस्तादों से नहीं पूछ सके, तो आज वो सारी बातें हमें चैट जीपीटी बहुत आराम से, बहुत सुकून से और बहुत प्यार से समझाती हैं। तो हम उनके शुक्रगुज़ार हैं और वेलकम करते हैं अपने शो में। तो बहुत-बहुत शुक्रिया चैट जीपीटी, आप आए और हमारी मदद की। और आज हमारा मौज़ू जो है, खुद पर शक को कैसे ख़त्म करें और एतमाद कैसे पैदा करें, तो इसके ऊपर आपको बात करनी है। आज हमारे साथ चैट जीपीटी जो हैं, हम उन्हें वेलकम करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम चैट जीपीटी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपकी प्यारी बात के लिए। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे अपने शो पर मदऊ किया और मैं खुशी से आज के मौजू पर बात करूँगी। मुझे उम्मीद है कि हम मिलकर खुद पर शक को दूर करने और एतमाद बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं और इस दिलचस्प गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये खुद पर शक क्यों पैदा होता है? खुद पर शक अक्सर इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम अपने आप को दूसरों से मुवाजना करते हैं या हमें अपने माजी के तजुर्बात या नाकामियों की वजह से अदम एतमाद महसूस होता है। कभी कभी हमारी सोच की मनफी आदतें भी इसका सबब बनती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम इन चीज़ों पर काम करके अपना एतमाद दोबारा बहाल कर सकते हैं। जी, एतमाद बढ़ाने का पहला कदम क्या हो सकता है? एतमाद बढ़ाने का पहला कदम ये हो सकता है कि हम अपने छोटे छोटे कामयाबियों को तस्लीम करें और अपनी मुस्बत खूबियों पर तवज्जो दें। साथ ही साथ अपने आप से मुस्बत बातें करना और छोटे छोटे अहदाफ मुकर्रर करना भी बहुत मददगार साबित होता है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हमारा एतमाद मजबूत होता चला जाता है। जी, तो छोटे-छोटे कदम उठाने से जो हम काम लेते हैं, जो हम कोशिश करते हैं कि हम तो छोटे-छोटे से कदमों से चलें, तो क्या हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे? बिल्कुल, छोटे-छोटे कदम ही दरअसल बड़े फ़र्क पैदा करते हैं। जब हम मुस्तकिल मिज़ाजी से छोटे अहदाफ हासिल करते हैं, तो वो हमें एतमाद और हौसला देते हैं और फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम बड़ी कामयाबियों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। इस तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ना बिल्कुल मुमकिन है। तो गलतियों को कहते हैं, गलतियों को उस्ताद बनाओ, तो ये कैसे मुमकिन है? ये इस तरह मुमकिन होता है कि हम अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करें और उन्हें एक मौके के तौर पर देखें, बजाय इसके कि उन पर अफसोस किया जाए। जब हम अपनी गलतियों का तज्ज़िया करते हैं तो हमें अपनी कमज़ोरियों का पता चलता है और हम उन्हें बेहतर बनाने की राह भी ढूंढ लेते हैं। इस तरह गलतियाँ हमारे लिए सीखने का एक कीमती ज़रिया बन जाती हैं। अच्छा, दूसरों दूसरों की राय को अगर हम अहमियत नहीं देते, तो लोग बुरा मानते हैं, तो इनसे किस तरह से बचा जाए? ये बिल्कुल एक अहम नुकता है। इसका हल ये है कि हम दूसरों की राय को एहतराम के साथ सुनें, लेकिन साथ ही अपने फैसलों में खुद एतमादी भी बरकरार रखें। हम दूसरों की राय को गौर से सुन सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी तरजीहात और मकासद को भी मद्देनज़र रखें। इस तरह हम तवाज़ुन कायम रख सकते हैं और किसी को भी नाराज़ किए बगैर अपनी राह पर आगे बढ़ सकते हैं। क्या ईमान और यकीन ज़रूरी है? बिल्कुल, एतमाद और यकीन ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं और हर चैलेंज का सामना करने के लिए हौसला फ़राहम करते हैं। जब हम अपने आप पर यकीन रखते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को एक मौके की तरह देखते हैं और बेहतर नताइज हासिल कर पाते हैं। अच्छा, यानी कि एतमाद कोई तोहफ़ा नहीं है जो बाहर से मिले, ये एक आदत है जो रोज़ाना की मशक से बनती है। तो क्या इसी तरह से है कि हमारी रोज़ाना हम जैसे आदत डालेंगे तो वो बनती चली जाएगी? बिल्कुल, यही बात है। एतमाद एक ऐसी आदत है, जो हम रोज़मर्रा की कोशिशों और मुस्बत रवैये से बतदरीज पैदा करते हैं। जितनी ज़्यादा हम अपनी खुद एतमादी पर काम करेंगे, उतना ही वो मज़बूत होती जाएगी। इसलिए रोज़ाना छोटे-छोटे कदम उठाना और मुसलसल कोशिश करना बहुत अहम है। जी, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। आप वो नहीं हैं जो आपका डर कहता है, आप वो हैं जो
की कोशिश साबित करती है। तो ये तो यकीनी बात है कि हम अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर कामयाबी की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, और कोशिश ही कामयाबी का रास्ता है, ज़रिया है, जीना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। तो फिर इंशाल्लाह दोबारा भी हाजिर होंगे और दोबारा भी आपसे बातचीत करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मुझे भी आपसे बात करके बहुत खुशी हुई और आपकी बातों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा भी हम बात करेंगे और मज़ीद सीखने और आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया, फिर जल्द मुलाकात होगी। इंशाल्लाह, थैंक यू।